क्रिस्टियन भी तैयार होकर स्कूल जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसकी क्लास के 3 बच्चे उसे रोककर डराते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। डर कर वह वहां से भागता है और एक किताबों की दुकान में छिप जाता है, जहां उसकी मुलाकात दुकान के मालिक मिस्टर कोरिएंडर से होती है, जो एक खास किताब पढ़ रहे होते हैं। बस्टियन उनसे पूछता है कि यह कैसी कहानी है, तो कोरिएंडर बताते हैं कि यह बच्चों के पढ़ने की साधारण किताब नहीं है, बल्कि बाकी किताबों से बिल्कुल अलग है। तभी उनका फोन बजता है और जैसे ही वह फोन उठाने जाते हैं, बेस्टियन उसी किताब को चुपके से उठा लेता है, जिसका नाम द नेवर एंडिंग स्टोरी होता है, और एक नोट लिखकर निकल जाता है कि वह इसे जल्दी लौटा देगा। वह स्कूल पहुंचता है जहां मैथ का एग्जाम चल रहा होता है, लेकिन डर के कारण क्लास में जाने की बजाय वह स्कूल की अटारी में जाकर उस किताब को पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे बास्टियन कहानी पढ़ता है, वो उसमें पूरी तरह खो जाता है और हमें वही दृश्य दिखाए जाते हैं जो किताब में लिखे होते हैं। हम एक जादुई दुनिया फैंटेसिया को देखते हैं, जहां इंसान, जानवर और इंसान जैसे दिखने वाले अजीब प्राणी सभी एक साथ रहते हैं। इसके बाद हम जंगल में टीनी वीनी और नाइट हॉप नाम के 2 किरदारों को देखते हैं, जो अपने अपने अजीब और तेज चलने वाले वाहनों पर सफर कर रहे होते हैं। इसके बाद नाइट हॉप अपने चमगादड़ जैसे जीव पर सवार होता है। तभी एक विशाल पत्थर का प्राणी रॉक बाइटर अपनी साइकिल पर आता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन वह कहता है कि घबराओ मत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि जहां वह रहता था वह जगह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इस पर नाइट हॉप बताता है कि यहाँ फैंटेसिया में भी वही हाल है, क्योंकि नथिंग नाम की एक रहस्यमयी बुरी शक्ति पूरे राज्य को नष्ट कर रही है, जिससे सब बहुत परेशान हैं। तभी वे फैसला करते हैं कि उन्हें तुरंत रानी के पास जाना चाहिए, क्योंकि वही उनकी आखिरी उम्मीद है, और सभी महल की ओर निकल पड़ते हैं। महल पहुंचने पर रानी के सेवक कायरॉन उन्हें बताते हैं कि वे मदद मांगने आए हैं, लेकिन रानी खुद बहुत बीमार हैं और अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो वह मर जाएंगी। वह बताते हैं कि उन्हें बचाने की उम्मीद सिर्फ एक योद्धा अत्रेयु से है और उसे महल में बुलाया जाता है। जब अत्रेयु आता है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह एक छोटा बच्चा होता है, लेकिन कायरॉन उसे एक जादुई लॉकेट देता है जो उसकी रक्षा करेगा और उसे सही रास्ता दिखाएगा। यही वही लॉकेट होता है जो बस्टियन जिस किताब को पढ़ रहा है उसके कवर पर बना होता है। इसके बाद अत्रेयु अपने घोड़े पर सवार होकर रानी के इलाज के लिए निकल पड़ता है, लेकिन कई दिनों तक सफर करने के बाद भी उसे कोई उपाय नहीं मिलता। आखिरकार वह एक बुद्धिमान कछुए से मिलने का फैसला करता है, जिसके पास हर सवाल का जवाब होता है, ताकि वह उससे इलाज के बारे में जान सके। रास्ते में वह अपने घोड़े के साथ एक दलदल में पहुंच जाता है, जहां चलते चलते उसके घोड़े का पैर फंस जाता है और वह बाहर नहीं निकल पाता। अत्रेयु उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार उसका घोड़ा दलदल में डूब जाता है, जिसे देखकर अत्रेयु और बस्टियन दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। दुख के बावजूद अत्रेयु हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ता है और चलते चलते एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे वह कछुआ कहीं दिखाई नहीं देता। तब वह जोर जोर से आवाज लगाता है और अचानक जिस जमीन पर वह खड़ा होता है वह हिलने लगती है और वह नीचे गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि वह जमीन नहीं थी, बल्कि उसी विशाल कछुए की पीठ थी जिसे वह ढूंढ रहा था। इसके बाद वह कछुआ दलदल से बाहर आता है और अत्रेयु उससे कहता है कि फैंटेसिया की रानी बहुत बीमार है और वह उनके लिए औषधि ढूंढ रहा है। क्या वह बता सकता है कि यह कहाँ मिलेगी? कछुआ जवाब देता है कि उसने हजारों साल से किसी से बात नहीं की, वह बहुत अकेला हो चुका है और खुद भी बीमार है, इसलिए अगर सब कुछ खत्म भी हो जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वह अत्रेयु की मदद करने से मना कर देता है। लेकिन अत्रेयु की बार बार विनती करने पर वह आखिरकार बताता है कि उसे साउथ ऑरेकल के पास जाना होगा, जो यहाँ से 10,000 मील दूर है। यह सुनकर अत्रेयु हैरान रह जाता है, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा अकेले करना बहुत मुश्किल है। फिर भी वह हिम्मत करके आगे बढ़ जाता है। उसे यह नहीं पता होता कि एक खतरनाक भेड़िया जीमोर्क उसका पीछा कर रहा है, और जैसे ही वह उस पर हमला करने आता है तभी आसमान से एक ड्रैगन फल्कोर आकर अत्रेयु को बचा लेता है और अपने साथ उड़ा ले जाता है। जब अत्रेयु को होश आता है तो वह फल्कोर को देखकर डर जाता है, लेकिन फल्कोर उसे समझाता है कि वह उसका दोस्त है और उसे साउथ ऑरेकल के पास ले आया है। यह सुनकर अत्रेयु खुश हो जाता है और फाल्कोर उसे छोटे छोटे लोगों के एक जोड़े एंगिवुक और अर्जियल से मिलवाता है, जो उसकी देखभाल करते हैं।
अत्रेयु उनसे ओरेकल के गेट के बारे में पूछता है तो वे उसे दूरबीन से दिखाते हैं कि वहां 2 विशाल मूर्तियां हैं और अगर कोई कमजोर या डरपोक व्यक्ति उन्हें पार करने की कोशिश करता है तो उनकी आंखों से निकलने वाली किरणें उसे भस्म कर देती हैं। वे यह भी बताते हैं कि अंदर एक जादुई दर्पण है जिसमें देखने पर इंसान को अपना असली रूप दिखाई देता है। इसके बाद अत्रेयु बिना समय गंवाए उस गेट की ओर बढ़ता है, लेकिन वह बहुत डरा हुआ होता है और जैसे ही वह पास पहुंचता है मूर्तियों की आंखें खुल जाती हैं। उनसे किरणें निकलने ही वाली होती हैं कि ठीक उसी समय अत्रेयु हिम्मत दिखाकर छलांग लगाता है और गेट के अंदर पहुंच जाता है। अब वह आगे बढ़ते हुए उस जादुई दर्पण के सामने आता है और उसमें उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि बेस्टियन दिखाई देता है जो असल में उस किताब को पढ़ रहा होता है। यह देखकर अत्रेयु हैरान रह जाता है और उधर बास्टियन को भी महसूस हो जाता है कि अत्रेयु ने उसे देख लिया है, जिससे डर कर वह किताब को थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है, लेकिन जिज्ञासा के कारण फिर से पढ़ना शुरू कर देता है। उधर अत्रेयु आगे बढ़ता है और साउथ ओरेकल के अंदर पहुंचता है, जहां उसे 2 रहस्यमयी मूर्तियां दिखाई देती हैं जो उसे पहचान लेती हैं और कहती हैं कि वह रानी के लिए औषधि लेने आया है, जिस पर वह हाँ में जवाब देता है। मूर्तियां उसे बताती हैं कि रानी को बचाने के लिए उनका नया नाम रखना होगा, लेकिन यह नाम इस जादुई दुनिया फैंटेसिया का कोई भी प्राणी नहीं रख सकता। इसके लिए असली दुनिया के एक इंसानी बच्चे की जरूरत होगी। वे उसे यह भी बताती हैं कि वह बच्चा फैंटेसिया के आखिरी छोर पर मौजूद पहाड़ों के पास मिलेगा और उसे ढूंढना ही एकमात्र उपाय है। इसके बाद अत्रेयु फल्कोर पर सवार होकर उस छोर की ओर निकल पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है एक भयानक तूफान आ जाता है। उस तूफान में फल्कोर और अत्रेयु दोनों फंस जाते हैं और अंत में अत्रेयु समुद्र में गिर जाता है। कुछ समय बाद वह खुद को समुद्र किनारे पाता है जहां सब कुछ वीरान होता है और सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उसका जादुई लॉकेट अब उसके पास नहीं होता। वह घबरा जाता है लेकिन हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ता रहता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे रॉक बाइटर दिखाई देता है जो बहुत दुखी होता है और बताता है कि टीनी वीनी और नाइट हॉप को नथिंग ने खत्म कर दिया। अत्रेयु उसे दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा और फिर आगे बढ़ जाता है। कुछ दूरी पर उसे दीवारों पर बनी पेंटिंग्स दिखाई देती हैं जिनमें अब तक उसके साथ हुई सारी घटनाएं बनी होती हैं और यह देखकर वह हैरान रह जाता है। उसी पेंटिंग में उसे एक भेड़िए की तस्वीर भी दिखाई देती है और तभी सामने असली भेड़िया जी मॉर्क आ जाता है। अत्रेयु उससे पूछता है कि वह कौन है और क्या चाहता है, तो वह कहता है कि वह जानता है कि अत्रेयु रानी के लिए औषधि लेने आया है। अत्रेयु जवाब देता है कि वह अभी तक जादुई दुनिया के आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पाया है और उसे अभी भी अपना लक्ष्य पूरा करना है। इस पर जीमॉर्क उसे चौंकाने वाली सच्चाई बताता है कि जादुई दुनिया फैंटेसिया का कोई अंत नहीं है। यह इंसानों की कल्पनाओं से बनी दुनिया है और जितना ज्यादा इंसान सपने देखते हैं उतनी ही यह दुनिया बढ़ती जाती है। वह आगे कहता है कि नथिंग कोई चीज नहीं बल्कि इंसानों के सपनों के खत्म होने का परिणाम है और जैसे जैसे लोग अपने सपनों को भूलते जा रहे हैं यह दुनिया भी नष्ट हो रही है। फिर वह अत्रेयु से कहता है कि उसे मारकर वह इस खत्म होती दुनिया का बोझ कम कर देगा और उस पर हमला कर देता है, लेकिन अत्रेयु चालाकी से एक नुकीला पत्थर उसकी ओर कर देता है जो सीधे जीमॉर्क के अंदर घुस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ फल्कोर फिर से अत्रेयु को ढूंढ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन तब तक पूरी फैंटेसिया तेजी से नष्ट होने लगती है। समय रहते फल्कोर अत्रेयु को अपने ऊपर बैठाकर आसमान में ले जाता है जहां वे देखते हैं कि पूरी जादुई दुनिया टूटकर अंतरिक्ष में बिखर चुकी है। अत्रेयु अपने लॉकेट से कहता है कि अगर रानी का महल अभी भी बचा है तो उसे वहां ले चलो और वह सीधे महल के पास पहुंच जाता है। महल के अंदर जाकर वह रानी से माफी मांगता है कि वह इंसानी बच्चे को नहीं ढूंढ पाया, लेकिन रानी उसे बताती है कि वह बच्चा मिल चुका है। वह कहती है कि वह बच्चा उसकी कहानी के साथ सफर करते हुए यहाँ तक आया है और यही पूरी दुनिया उसी की कल्पना से बनी है। यह सुनकर बास्टियन पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि रानी उसी के बारे में बात कर रही होती है। उधर महल भी टूटने लगता है और रानी बास्टियन से विनती करती है कि वह उसे एक नया नाम दे क्योंकि यही उसे बचाने का एकमात्र तरीका है। बास्टियन बहुत उलझन में पड़ जाता है कि यह कैसे संभव है, लेकिन रानी बार बार उससे कहती है कि अगर उसने जल्दी उसका नया नाम नहीं पुकारा तो वे सब खत्म हो जाएंगे। उधर बास्टियन की दुनिया में भी तेज आंधी तूफान शुरू हो जाता है और घबराकर वह आखिरकार रानी को नया नाम देता है, मून चाइल्ड। जैसे ही वह यह नाम लेता है वह अचानक खुद को रानी के सामने पाता है जहां रानी उसे एक चमकता हुआ दाना देती है और कहती है कि इसे अपने पास रखो, इससे तुम जो भी इच्छा मांगोगे वह पूरी होगी और इसकी कोई सीमा नहीं है।
यह सुनकर बास्टियन बहुत खुश हो जाता है और अपनी पहली इच्छा में वह फल्कोर की सवारी करना चाहता है और तुरंत ही वह उसके ऊपर बैठ जाता है। इसके बाद वह अपनी शक्तियों से पूरी फैंटेसिया को फिर से पहले जैसा बना देता है, जहां सभी जीव फिर से जीवित हो जाते हैं। फिर वह अपनी इच्छा से वापस अपनी असली दुनिया में लौट आता है और जिन बच्चों ने उसे पहले परेशान किया था वे फाल्कोर को देखकर डरकर भाग जाते हैं। इसी खुशी भरे अंत के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। यह एक शानदार फैंटेसी और एडवेंचर फिल्म है, द नेवर एंडिंग स्टोरी, जिसके और भी पार्ट्स बनाए गए हैं जिनमें इसी कहानी को आगे बढ़ाया गया है। यह खास तौर पर बच्चों और फैमिली के लिए एक बेहतरीन मूवी है और इसके विजुअल इफेक्ट्स भी अपने समय के हिसाब से काफी अच्छे हैं। अगर आपको एडवेंचर और फैंटेसी वाली कहानियां पसंद हैं तो यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए।